तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का। तो इससे पहले मैंने 3 चैप्टर करा दिए हैं। उन तीनों चैप्टर की 2-2 वीडियोस डाल रखे हैं और एनसीईआरटी से रिलेटेड एक शॉर्ट्स डाल रखे हैं तीनों चैप्टर के। तो वो 3 पार्ट में है एक चैप्टर, तो उन तीनों चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर में एंटर कीजिएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किस फॉर्म में होता है? ax² + bx + c। ठीक है। पावर कितनी होती है? हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। जिसकी भी पावर कभी 2 दिख जाए एक्स की पावर, तो समझ जाना वो कौन सा पॉलिनॉमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उसमें वेरिएबल की पावर हमेशा 2 होगी। तो 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व करने के लिए। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हम 2 ही तरीका देखेंगे इस चैप्टर में। तो पहला फैक्टराइजेशन, वो तो आपने पहले से ही पढ़ रखा है, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मैंने पॉलिनॉमियल में भी वो बता रखा है डिटेल में, एक बार फिर से बता देता हूँ। फिर भी डाउट रह जाए तो इससे रिलेटेड भी वीडियो देख सकते हैं। वैसे तो क्लास 8 में सिखा देते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। क्या करते हैं हम? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या है? 2 × 3 6 आया। तो 6 को हम फैक्टर देखेंगे, तो 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1 × 6 हो सकता है, 2 × 3 हो सकता है। वैसे तो 3 × 2 भी हो सकता है, एक ही बात है, नंबर आगे पीछे हो जाए। तो ये 2 तरीके हैं 6 को लिखने के। तो हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा तरीका से हम मिडल टर्म को स्प्लिट करें कि वो -5 बन जाए। तो अगर मैं -2 -3 करूँगा तो -5 बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा तो कितना बन जाएगा? -2 और -3 6 बन जाएगा। तो दोनों तरीके से सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर मैं -6 + 1 लेता हूँ तो मल्टीप्लाई करके -6 बनेगा, 6 नहीं बनेगा, इसलिए रिजेक्ट किया और मैं ये लूँगा। तो फिर ये लिख दिया मैंने। अब मैं कॉमन ले लूँगा, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? x। यहाँ से क्या बचा? सेम आ गया नंबर। तो जो टर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही टर्म यहाँ पे आनी चाहिए, सेम टर्म। तो बाहर क्या चाहिए हमें इन दोनों टर्म के लिए? 3 चाहिए होगा माइनस का। तो देखिए -3 × x -3x बन जाएगा, -3 × -1 क्या बन जाएगा? +3। तो 2 फैक्टर क्या हो गया? एक हो गया 2x - 3 और एक हो गया x - 1। इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3/2 और 1। तो होप आपको फर्स्ट फैक्टराइजेशन क्लियर है। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो न्यू है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? इक्वेशन मैंने आपको पहले बता दी है। अच्छा, इक्वेशन और पॉलिनॉमियल आप देख रहे हो बार बार यूज़ कर रहे हैं। कभी मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यूज़ कर रहा हूँ, कभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी मैं =0 या = में कोई साइन रख दूंगा इक्वेशन के, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी एक इक्वेशन। और अगर मैं कोई = के इधर कुछ नहीं रखूँगा तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। होप आपको क्लियर है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है। पॉलिनॉमियल में = में कुछ नहीं होता, इक्वेशन में = में 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक, मैंने बता दिया था पीछे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसे डी से डिनोट करते हैं। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन को कंपेयर करके हम ABC पता लगा लेंगे, फिर हम निकालेंगे D, B² - 4AC करेंगे तो हमें D पता चल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि B² - 4AC क्या है? D है। तो हम चेक करेंगे कि D क्या है? >0 है, =0 है, <0। अगर >0 है तो हमारी x की कैसी वैल्यू आएंगी? 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 वैल्यू आएंगी जैसे पीछे आई थी। और अगर D की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है? 2 वैल्यू सेम है, मतलब एक ही वैल्यू आएगी। जैसे x की 2 या 2 दोनों सेम वैल्यू आएंगे हमेशा। जब भी D 0 हो तो एक ही रूट निकलेगा, क्योंकि दोनों सेम ही होंगे उससे। ओके, अब D <0 होगा तो कोई भी रूट नहीं होगा, तो हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, D निकाल के छोड़ देंगे अगर <0। तो समझ में आपको D पता चल गया। अब हम x कैसे निकालेंगे? मेन पर्पज़ तो हमारा x निकालना होता है। तो फिर ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना, -b ± √D अपॉन में 2 है। या D की वैल्यू रख देंगे। D की क्या वैल्यू आई थी? B² - 4AC। ठीक है, थोड़ा डाउट होगा आपको, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं और क्लियर हो जाएगा कैसे निकालते। तो एक इक्वेशन है, तो मैं कंपेयर करूँगा ax² + bx + c से इक्वेशन को। तो a क्या मिल जाएगा? 2, b मिल जाएगा -7 और c मिल जाएगा 3। d निकालते हैं। b कितना है? -7 है, तो -7 का स्क्वायर
4, ए कितना है 2 है और सी कितना है 3 है। तो -7 का स्क्वायर 49 माइनस 24, 4 टू 8 3 24, 25 ग्रेटर देन 0 आ गए तो दो वैल्यू आएंगे एक्स की। ठीक है, अब देखते हैं दो क्या क्या वैल्यू होंगी। तो देखिए बी कितना आया था -7 प्लस माइनस डी कितना आया था 25, मैंने डाल दिया, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अपॉन में 2 इंटू ए कितना था मेरा 2 था, तो एक्स 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और प्लस √25 की वैल्यू कितनी 5 होती है। तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक में करेंगे 7 प्लस 5/4 और एक में माइनस, एक बार प्लस के साथ लूँगा एक बार माइनस के साथ। 7 प्लस 5 12/4 3 आई, यहाँ पे 7 माइनस 5/4 कितना आएगा 2/4 1/, एक्स की दो वैल्यू है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा डी 0 आता तो हमारी एक्स की क्या आती, सेम ही वैल्यू आती, क्योंकि प्लस माइनस तो होता ही नहीं कुछ, नॉर्मल 7/4 आ जाता। समझ में आ गया। डी 0 होता तो हमारा तो ये वैल्यू ही नहीं होती, तो एक ही वैल्यू आती है एक्स की, जो मैंने पहले बताया था, दोनों यानी कि एक्स की दोनों वैल्यू 7/4 ही होती है। डी 0 होता, लेस देन 0 होगा तो हम डी के आगे निकालेंगे ही नहीं एक्स। ठीक है, वहीं रुक जाएंगे, लिख देंगे नो रियल रूट्स। तो देखते हैं इनका ग्राफ कैसे होता है। जब भी डी ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसे रूट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट, दो रूट होंगे अलग। तो यानी कि 2 पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस पे, यहाँ कट किया, जैसे ये 2 रूट्स होंगे। अच्छा ऐसे भी बन सकता है ग्राफ, यहाँ भी 2 पॉइंट पे कट कर सकता है। ग्राफ कैसे ही बन सकता है, बस 2 अलग अलग एक्स एक्सिस को टच होना चाहिए, 2 अलग अलग पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना 0 क्या होता है, जिस पॉइंट पे एक्स की वो वैल्यू जिस पे एफ एक्स क्या है 0 है, तो यहाँ पे तो वो क्या होते हैं 0 होते हैं। डी 0 के इक्वल होगा तो एक ही रूट आएगा, यानी कि एक ही पॉइंट पे टच करेगा। यहाँ भी बन सकता है, एक ही पॉइंट पे टच होगा एक्स एक्सिस को, कहीं भी बना दो। ठीक है, और अगर लेस देन 0 है तो कहीं नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे कोई भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसलिए नो रियल रूट्स। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ग्राफ दिखा के बताओ किसका ग्राफ, तो ग्राफ भी क्लियर होना चाहिए। तो होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के। अब हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं ताकि और आपको क्लैरिटी मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का। वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बना, क्योंकि इक्वल टू 0 है, हैज़ इक्वल रूट्स। हमें के की वो वैल्यू निकालनी जिस पे इक्वल रूट्स आएंगे। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या थी, डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल रूट्स की कंडीशन थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऑलमोस्ट आता ही आता है, सारे पेपर में गारंटीड है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो डी का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप याद कर लेंगे, इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या थी, 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a है मेरा 2, b है मेरा माइनस k, क्योंकि तो b हमारा माइनस k हो गया क्योंकि माइनस का साइन है। c हमारा कितना हो जाएगा, नॉर्मल k हो जाएगा। a b c हमने निकाले, यहाँ पुट कर देंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। b कितना, माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 2, सो कितना है k 0, k स्क्वायर माइनस 8k बराबर 0। तो k कॉमन ले लूँगा, कितना आ जाएगा k माइनस 8। तो मेरे दो फैक्टर आ गए, एक क्या आ जाएगा k की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि नॉर्मल k है, और दूसरा k माइनस 8 को मैं इक्वल टू 0 रखूँगा तो k बराबर 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, 0 एंड 8। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। चलिए मूव करते सेकंड क्वेश्चन पे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऑलमोस्ट गारंटीड है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, फुल क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए कह रहा हूँ एमसीक्यू की वीडियो देखनी भी ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमें बताने कि इसके कितने रूट्स होंगे, 4, 2, 9 रियल रूट, 7 रियल रूट। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इक्वेशन है ये, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में से ब्रेक कर लेंगे, लिख देता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी।
ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ पे बी क्या 1 है, बी स्क्वायर प्लस 2, ये कितना है एक्स स्क्वायर, बी कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना होगा एक्स की पावर 4, ये 1, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे यार पावर तो 4 आ रही है, तो यानी कि इसके 4 रूट होंगे, क्योंकि 2 जिसकी पावर होती है उसके 2 आते हैं, 3 जिसकी पावर होती है उसके 3 रूट आते हैं। तो हम डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। यानी कि पावर 4 है तो 4 रियल रूट्स आ रहे हैं, लेकिन हमें तो पावर 4 सॉल्व करना नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ एक्स की पावर 2 को वाई लेट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा देखो, पावर 4 है तो यहाँ क्या जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर लूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मिडल टर्म या फैक्टराइज भी कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, डी निकालेंगे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 1 है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0। तो 1 0 से छोटा है तो इसके नो रियल रूट्स, समझ में आ गया, नो रियल रूट्स लेस देन 0। देखिए इसका आंसर क्या हुआ, सी हुआ। अनएक्सपेक्टेड आंसर था, बच्चे 4 ए मार्क कर देते हैं। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में, जैसे पावर 4 या 6 आ गई तो हम ऐसे में लेट कर लेंगे एक्स की पावर 2। अब देखो इससे क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर डी निकाला तो माइनस में आया, लेस देन 0, तो इसलिए नो रियल रूट्स। होप आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो 4 ऑप्शन है। तो हमें एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर 1, जनरली हम सबसे पहले ऑप्शन 1 फिर ऑप्शन लास्ट चेक करेंगे। जनरली आंसर इन दोनों में से ही होता है, बीच वाले भी हो सकते हैं ऑप्शन, लेकिन पहले हम ऑप्शन ए और डी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इधर एक्स को एक साइड ले जाता हूँ, 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो पावर 2 आई नहीं, डिग्री 2 चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बताया, अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगी, क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चला गया, क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो एक्स स्क्वायर पे एक्स चले जाते हैं तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। नहीं होता तो बाकी ऑप्शन भी देखते, लेकिन देखा पहला ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में से जनरली आंसर आता है, तो मैं यही पॉज हो जाता हूँ। होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का।
बोल रहे हैं कौन सी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स 3 है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला मैंने आपको पॉलिनोमियल की क्लास में बता रखा है, प्लीज़ वो दोनों वीडियो देख लीजिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर के क्लियर हो जाए। तो सम ऑफ रूट्स होता है क्वाड्रेटिक का, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, इसके होते क्या होता है, दो रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है -b/। तो हम चेक कर लेंगे, ऑप्शन 1 चेक करते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है, b -3 -3 और a क्या है 2 है, 3/2। ये आंसर नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट और लास्ट चेक किए, तो मैं ऑप्शन 4 चेक करता हूँ डायरेक्ट। ऑप्शन 4 देखिए क्या है, -3 माइनस फॉर्मूले में और b माइनस का, इसलिए 2 बार माइनस है, और a कितना 3 है, 3/3 1। इस बार तो ये ट्रिक फेल हो गई, लेकिन मोस्टली काम कर जाते हैं, तो ये भी नहीं हो। ऑप्शन सी चेक करते हैं, थर्ड चेक करते हैं। तो कितना, -3/2 √2 माइनस कट गया 3√2/√2, तो 3 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर है इसका सी। तो होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हमने कुछ MCQ करे हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक के। सो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। गाइस बहुत मेहनत लगती है, मैं क्वेश्चन खुद अपने हाथों से लिखता हूँ, फिर आंसर लिखता हूँ। तो गाइस प्लीज़ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि न्यू चैनल है, सपोर्ट में आपकी हेल्प लगेगी। तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड ऑल्सो। सो बोर्ड्स की कसम है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।